नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज। आइए नजर डालते हैं मथुरा और आसपास की कुछ खास खबरों पर। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं श्री बालाजी हॉस्पिटल एंड मल्टी स्पेशलिस्ट ट्रॉमा सेंटर, SBR कॉलेज के निकट, रेलवे रोड, पटियाली, कासगंज। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान, बंसल फूड्स, कृष्णानगर, मथुरा। मथुरा GRP और RPF पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बीते दिनों पश्चिम एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहे व्यापारी का मथुरा जंक्शन से AC कोच से रुपयों से भरा बैग उड़ाए जाने की घटना में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। GRP और RPF पुलिस ने मथुरा के धौली प्याऊ इलाके से 2 शातिर चोरों को गायब हुई 6.5 लाख की नकदी में 5,88,000 रुपए नकदी, घड़ी, मोबाइल, चांदी की पायल, नशे का पाउडर और नारकोटिक दवाइयों के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि घटना के बाद से ही SP GRP मुश्ताक अहमद के निर्देशन में RPF और GRP द्वारा संयुक्त रूप से अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत ये खुलासा हुआ है। मथुरा में एक्सीडेंट के बाद एक LPG टैंकर लीक हो जाने से इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया, जिसके बाद आनन फानन में लीकेज को बंद करते हुए दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर किया गया। मथुरा जनपद के वृंदावन कोतवाली क्षेत्र की पुलिस चौकी जैंत के पास भरतिया रोड पर एक्सीडेंट के उपरांत एक LPG से भरा टैंकर लीक हो गया, जिससे आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बन गया। घटना की सूचना विभागीय अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद संबंधित विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और LPG लीकेज को बंद करते हुए गैस को दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करने की कार्रवाई शुरू की गई। इस घटना को लेकर अगर समय रहते कदम नहीं उठाया गया होता तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते थे। मथुरा के होलीगेट चौराहे पर युवा कांग्रेस व NSUI के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी को लेकर रैली निकाली। इस दौरान सभी ने अर्धनग्न प्रदर्शन भी किया। मथुरा के होलीगेट चौराहे पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर यूथ कांग्रेस और NSUI के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर अर्धनग्न प्रदर्शन किया गया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बिजली पानी दे नहीं पाई वो सरकार की कमी है, गरीबों का अत्याचार करने वाली सरकार को। यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रवीण ठाकुर ने कहा कि जनता पहले ही कोरोना और लॉकडाउन की मार से अधमरी थी। अब सरकार द्वारा प्रतिदिन के हिसाब से पेट्रोल, डीजल से लेकर खाद्य पदार्थों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि की जा रही है, जिससे आम आदमी की कमर टूट गई है। संगठन के पदाधिकारियों ने ऐलान किया है कि सरकार ने महंगाई पर काबू नहीं किया तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक हर हद तक जाएंगे और प्रदर्शन करेंगे। मथुरा में राष्ट्रीय लोक दल के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष बाबूलाल ने वरिष्ठ नेताओं के साथ चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका पूर्ण ईमानदारी व निष्ठा के साथ पार्टी हित में कार्य करूंगा। मथुरा में राष्ट्रीय लोकदल के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष बाबूलाल ने अपना पद संभालने के बाद जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही इस दौरान बाबूलाल को जिलाध्यक्ष बनाए जाने की खुशी में मिठाइयां भी वितरित की गईं। इस दौरान रालोद के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष बाबूलाल ने कहा कि वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ संगठन के लिए कार्य करेंगे। आपको क्या कहना चाहेंगे और 2022 को चुनाव देंगे? सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सावंत परिवार के दलित समाज की व्यक्ति को एक जिम्मेवारी देने की जिम्मेवारी दी है। मैं इस रेडी हूँ साथ में जिम्मेवारी दी है समतामूलक समाज की स्थापना के लिए और 2022 में जो चुनाव आने वाला है उसकी बूथ लेवल तक हम अपने पहुँचेंगे और कार्यकर्ता बना के अपने पार्टी को मजबूती की तरफ ले जाएंगे और सभी दलों के से सामंजस्य बनाएंगे। जो हमारा हाईकमान का आदेश होगा, जो किसी प्रकार का गठबंधन किसी के साथ होगा तो साथ लेके चलेंगे। मथुरा में खाद्य विभाग की टीम ने एक टोमेटो सॉस बनाने वाली फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान गंदगी और खराब कच्चा सामान मिलने पर 10 कुंटल टोमेटो सॉस नष्ट कराया। मथुरा में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की टीम द्वारा गोविंद नगर में संचालित टोमेटो सॉस बनाने की मानसी फूड फैक्ट्री में छापा मारकर घटिया सामग्री से तैयार 10 क्विंटल टोमेटो सॉस को नष्ट करा दिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की टीम की छापेमारी में सॉस बनाने के लिए प्रयुक्त हो रहा रॉ मटेरियल घटिया पाया गया। इसके बाद टीम ने सराय आजमाबाद में गोविंदपुर फूड प्रोडक्ट्स में छापेमारी कर वहां तैयार की जा रही सोया सॉस की सामग्री का नमूना जांच के लिए लिया और विभागीय अधिकारियों ने दोनों ही फैक्ट्री संचालकों को नोटिस देते हुए
गुणवत्ता बरकरार रखने की सख्त हिदायत दी है। कासगंज के गांव बाकनेर में विद्युत पोल लगाने गए विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को स्थानीय महिलाओं ने घेर लिया। सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन महिलाएं अपनी जिद पर अड़ी रहीं। देखें क्या है पूरा मामला। कासगंज जनपद के गांव बाकनेर में हाईटेंशन तार का पोल लगाने गई विद्युत विभाग की टीम का गाँव की महिलाओं ने घेराव कर लिया। सूचना पर पहुंचे नायब तहसीलदार और सदर कोतवाल ने महिलाओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन महिलाएं अपनी जिद पर अड़ी नहीं। बता दें कि बाकनेर गांव में पानी की बड़ी टंकी का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। पानी की टंकी का ट्यूबवेल संचालित करने के लिए HT लाइन की आवश्यकता थी, लेकिन HT लाइन का पोल ग्रामीण महिलाएं द्वारा नहीं लगने दिया जा रहा। यही वजह थी कि जब SDO अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे तो क्षेत्रीय महिलाओं ने पोल लगाने से उन्हें रोक दिया और हंगामा करने लगी और घेराव कर लिया। SDO साहब, जो बागनेर गांव पड़ता है, बागनेर गांव में जो पब्लिक ने यहाँ विरोध कर रहे हैं, किस बात को लेकर और जो पुलिस को तहसील प्रशासन को आना पड़ा यहाँ? यहाँ पे जो पानी की टंकी पेयजल योजना की बनी हुई है, उसमें जो है 11,000 की लाइन बनी है, जिसमें केबल पड़नी है, जिसका गाँव वाले विरोध कर रहे हैं। पुल नहीं लगाने दे रहे हैं और केबल नहीं लगाने दे रहे हैं। ये तकरीबन 2 महीने से ऐसे ही चल रहा है। इस वजह से इस काम में देरी भी हो रही है, तो इसलिए जो है प्रशासन को यहाँ पे आना पड़ा काम कराने के लिए। क्या समाधान निकला? अभी तक तो कोई समाधान निकला नहीं है, वार्ता चल रही है, ठीक है। बाकी पुलिस प्रशासन अपनी भी बात कर रहा है। वार्ता होते ही और समाधान निकलते ही यहाँ की जो है लाइन चालू करी है। कासगंज में एक दहेज लोभी पति ने पत्नी से मायके से 1.5 लाख रुपए लाने के लिए कहा। जब पत्नी ने मना किया तो पति ने अपनी जीवन संगनी के साथ जमकर मारपीट कर डाली। कासगंज जनपद के पटियाली थाना क्षेत्र के गांव जिनोल की रहने वाली किरण देवी नाम की एक महिला ने पति समेत ससुराल के 4 लोगों के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मारपीट के आरोप लगाए हैं। कोतवाली में दी गई तहरीर के मुताबिक किरण का आरोप है कि पति द्वारा 1.5 लाख रुपए मायके से मंगाने के लिए उस पर दबाव बनाया गया। जब उसने मना किया तो पति समेत ससुराली जनों ने उसके साथ मारपीट की। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने के लिए भेजा है। मेडिकल के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम किरण। कहाँ रहती हो किरण? जिनोल में। ये क्या मामला मारपीट का? ये मुझे तो पैसे मांगे 1.5 लाख, बोले पैसे लेके आओ, हम जमीन खरीद रहे हैं। तो हमने कि मेरे बाप मांगे थे 1.5 लाख। किसने? हमारे पति ने। और कहाँ से पैसे लेकर आओ? जो कह रहे अपने घर से पैसे मंगा, अपने भैया पे मंगा, चाहे कहीं से मंगा कि पैसे लेके आओ। तो हमने कि मेरे माँ बाप है नहीं, हम पैसे कहाँ से लाएं? तो सास बोली जब कूटो तभी जब पैसे लाएगी, इसका मतलब पैसे ऐसे नहीं, इसे मार डालो कि इसके घर वाले पैसे लेके आएंगे। फिर हमारी चाची भैया लेके आए और मतलब ताई आई तो उन्हें घेर लो, जो कह दी कि तुम आए, तुम ज़्यादा शहंशाह हो, हम 4 लाख रुपया 5 लाख रुपया खर्च कर दिए। तुम तहरीर वगैरह दे रही हो? किसके खिलाफ दे रही हो? हम अपने पति के, सास के, ससुर के। किससे मारा पीटा था उन्होंने? हमें सास ने भी पिटवाया, सास ने हाथ पैर पकड़ लिए और आदमी ने मारो और हमारी जेठानी ने भी मारो और ससुर खड़े खड़े देखते रहे, बोले इसे मारते रहो। मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा से सपा विधायक फहीम इमरान कासगंज के पटियाली पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। मुरादाबाद के बिलारी विधानसभा से मौजूदा सपा विधायक फहीम इरफान सैफई से लौटते वक्त कासगंज जनपद के पटियाली स्थित PWD गेस्ट हाउस पर पत्रकारों से मुखातिब हुए। पत्रकारों से बात करते हुए सपा विधायक फहीम इरफान ने सपा सरकार में कराए गए विकास कार्यों की उपलब्धियों का बखान किया तो मौजूदा भाजपा सरकार पर जुबानी हमला भी बोला। देखिए, जिस तरीके से तानाशाही रवैया सरकार ने अपनाया है, पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। किस तरीके से बल का प्रयोग किया गया है, किस तरीके से जिला पंचायत के सदस्यों को डराया गया है, धमकाया गया है, उनके खिलाफ मुकदमेबाजी की गई है, उनके खिलाफ उन संगीन धाराओं में मुकदमे कायम किए गए हैं कि उनको उठने का मौका भी नहीं दिया गया। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें जीती है और वहाँ पर वो अपना जिला पंचायत का अध्यक्ष बना लेती है, तो आप तो क्योंकि सब जानते हैं कि किस तरीके से तानाशाही रवैया अख्तियार कर इन्होंने अपने जिला पंचायत के अध्यक्ष बनाए हैं। गोरखपुर और प्रयागराज में सपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज लगातार हुआ, कई गंभीर संगीन अपराधों मुकदमे दर्ज हुए, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? आवाम की आवाज़ नक्कारे खुदा होती है, जो आवाम के साथ गलत करता है आवाम उसको पलट देती है। और जो जिस तरीके से वो अपनी आवाज़ उठाना चाहते थे, जिला पंचायत के सदस्यों को जिस तरीके से वो प्रताड़ित कर रहे थे, वो अपनी आवाज़ उठाना चाहते थे, तो प्रशासन ने भी उनको मिलकर उनके साथ बदतमीजी की और पिटाई की। ओम प्रकाश राजभर जी ने 5 साल में 5 CM का फार्मूला दिया है। ठीक इसके उलट AIMI ने
एक मुस्लिम सीएम की मांग की है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये कहना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब का, कि हम लोगों को छोटे दलों से बातचीत चल रही है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इंशाअल्लाह ताला संज्ञान में मामला है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द एक अच्छे रिजल्ट आपके सामने आने वाले हैं। तो क्या 2022 का चुनाव नजदीक है, उसको लेकर क्या कहेंगे? 2022 में जनता ने देख लिया है जो तानाशाही रवैया है। कोरोना काल आपने देखा है, आपने सीए एनआरसी देखा है, देश के प्रदेश के हालात देखे हैं। यहाँ पर बाबा साहब से सरकार तो संभल नहीं रही है। कोरोना में जिस तरीके से मौतों का सिलसिला मुसलसल जारी रहा है, ना ऑक्सीजन मिली है लोगों को, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, अराजकता का माहौल है, कारोबार ख़त्म है, नौजवान परेशान है, व्यापारी दिक्कत में है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, हर जगह लोगों में भय का माहौल है। तो लोग अखिलेश यादव साहब को याद कर रहे हैं। जैसे कि मैं भी पटियाली विधानसभा में बैठा हूं तो मैंने देखा है कि यहाँ पक्षी विहार से लेकर के आपने देखा होगा, यहाँ अभी अग्निशमन केंद्र मैंने देखा, और यहाँ का जो कादरगंज का पुल है 4.25 किलोमीटर का, ये ऐसी चीज़ें हैं। लोहिया गांव, जनेश्वर मिश्र गांव, आवास, पेंशन और लैपटॉप, अजी बताना शुरू करूंगा तो सिर्फ हमारा जो अखिलेश यादव साहब हैं उनका विकास है। इन्होंने कोई विकास नहीं किया और ना ही इन्होंने विकास करने की कोशिश की। सपा सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट मामले में सीबीआई ने कल 40 जगह छापेमारी की है, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। सरकार लगातार आरोप लगा रही है कि इसके तार सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे इस पर? बौखला गए हैं। अब 4.5 साल बाद इनको ये गोमती रिवर फ्रंट याद आ रहा है। 4.5 साल पहले इनको इसलिए याद नहीं आया कि इनको मालूम था कि सब झूठ है। तो ये लोग जो है समझ चुके हैं कि हमारी सरकार जा रही है, और आवाम ये समझ चुकी है। ये सीबीआई क्या कितनी जांचें करा दें, कुछ भी करा दें, कितने लोगों को जेल भेज दें। जैसे कि आपने देखा होगा निर्दोष आजम खान साहब को जेल में डाल रखा है 100 कुछ मुकदमे लगाकर। तो हमें पूरा न्यायालय पर भरोसा है इंशाल्लाह। उनकी एहलिया मोहतरमा बाहर आई हैं, आजम साहब भी बाहर आएंगे, और वो इस वक्त बीमार हैं, कोरोना से पीड़ित। इस टाइम उनका इलाज चल रहा है, उनके बेटे का भी इलाज चल रहा है। तो आपने देखा होगा झूठे मुकदमों की तो पूरी एक लिस्ट है इनके पास। तो डरा रहे हैं समाजवादियों को, लेकिन समाजवादी डरेंगे नहीं, सरकार बनाएंगे इंशाल्लाह। AIMI की जो मांग है मुस्लिम सीएम की, उसका आप समर्थन कर रहे हैं? देखिए MIM जो है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में उनका कोई अभी इस तरीके से उन्होंने ना ही कोई इस तरीके की बात सुनने में आई है, लेकिन अगर वो कुछ कहना चाह रहे हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है हमारे यहाँ सभी छोटे दलों का स्वागत है, बैठ के वार्ता करी जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वार्ता करें। उन्होंने क्या कहा ये मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन हमारा मकसद यही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि हम सभी छोटे दलों को साथ लेके चलेंगे। और हमारी पार्टी हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे की पार्टी है, गंगा जमनी तहजीब की पार्टी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सेकुलर नेता हैं, वो हिंदू और मुसलमानों के सबके नेता हैं। हमारी पार्टी में किसी तरीके की इस तरीके की कोई बात नहीं है, हम सब एक हैं। इस भीषण गर्मी में मथुरा में आन्योर गांव के बाशिंदे पीने के पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज हैं। करीब 2 साल से यहां पीने के पानी की समस्या है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं। मथुरा के गोवर्धन के गांव आन्योर में पिछले 2 वर्ष से क्षेत्रीय लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। कई बार क्षेत्रीय लोगों द्वारा जिला प्रशासन को अपनी समस्याओं के प्रति अवगत कराया गया, जनप्रतिनिधियों को भी बताया गया, लेकिन कोई भी हल नहीं निकाला गया। क्षेत्रीय लोगों की समस्याओं को देखते हुए समाज सेवी टैंकरों द्वारा पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। टंकियों से आने वाले गंदे पानी से लोगों को संक्रामक रोगों का खतरा सता रहा है। बता दें कि क्षेत्रीय लोगों का तर्क है कि 10,000 से अधिक आबादी वाले इलाके में टैंकरों से प्यास बुझा पाना कतई मुमकिन नहीं है। क्या नाम है आपका? ठाकुर हरवान सिंह, आनौर से आता हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी से मंडल महामंत्री हूँ। हरवान जी बताएं, गांव में पानी की समस्या है, ये पानी के टैंकर आते हैं, क्या कहेंगे? गांव में करीब 2 साल से पानी की समस्या चल रही है। वो काफी नीचे हमारी पाइपलाइन दब चुकी है, उसमें पानी गंदा आता था। एक बार बीमारी भी फैली हमारे यहाँ, तो माननीय विधायक जी ने जो है का अच्छा समर्थन किया और हमारे डॉक्टर वगैरह टीम लगा के उसका अच्छा समाधान किया। ओपनिंग पाइपलाइन भी डली हुई है, लेकिन पूरे में नहीं डल पाई है, अभी सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाई है। तो अभी 90 कोविड महामारी के समय में हमारे मथुरा से आते हैं प्रमोद कसेरे बाबूजी, उनका ब्रजवासियों के प्रति आनौर, जतीपुरा, गोवर्धन, राधा कुंड में अच्छी जल सेवा चल रही है टैंकरों के द्वारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव आनौर। अच्छा विष्णु जी बताएं, यहाँ गाँव आनौर में पानी का टैंकर आता है, क्या दिक्कत है गाँव में? गाँव आनौर में हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हमने शासन प्रशासन से भी बोला है, लेकिन पानी की समस्या दूर नहीं हो पाई है। अच्छा। और तो... ये मथुरा के समाज से भी हैं प्रमोद कुमार गर्ग कसेरे जी, लगातार 3 साल से यहाँ पे जल सेवा करा रहे हैं। फरीदाबाद के खोरी गांव में प्रशासन द्वारा की जाने वाली तोड़फोड़ की कार्रवाई फिलहाल स्थगित कर दी गई है।
जिससे क्षेत्रीय लोगों को आंशिक तौर पर राहत तो मिली है, मगर अपने आशियाने उजड़ने का खौफ क्षेत्रीय लोगों के दिलों में अभी भी बरकरार है। खोरी गांव के लोगों का कहना है कि एक तरफ जहां सरकार गरीबों को छत देने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ आशियाने उजड़ने की ये कार्रवाई कहां तक उचित है। तोड़ फोड़ के डर से तो हम लोग यहाँ दौड़ रहे हैं, वहाँ दौड़ रहे, कोई बातें नहीं सुन रहा है। वोट ले लेते हैं, चला जाते हैं लोग आराम से। हरियाणा सरकार कहाँ जा करेगा, उधर हम लोग जाएंगे। अब हरियाणा में देगा तो हरियाणा में जाएंगे, दिल्ली में देगा तो दिल्ली में हम लोग जाएगा, नहीं जाएगा तो हम तो मरिए रहे आपने समझे। वो तो गरीबों को ही मतलब सताया जा रहा है हर तरीके से। मैं सन 84 से हूँ यहाँ पर, आई सन यहाँ क्रैशर चलते थे और 90 में क्रैशर उठ गए यहाँ से, ठीक है। और जो है खोरी गांव के अंदर कुआं भी है, 2 कुएं हैं, और क्या नाम है खरंजा भी है पुराना, वो खरंजा उखाड़ के मतलब नया खरंजा हो गया है। बाकी और कोई मतलब अब एकदम अचानक मतलब कहर टूटा है। तो ये जो जिन लोगों वो जो है क्रैशरों पे हम काम करते थे, लकड़पुर की मतलब जमीन थी ये, लकड़पुर वालों ने हम बसाई फ्री, और अब ये क्या नाम है नगर निगम वालों ने उनसे कहा कि या तो अपने मतलब कब्जे में लो इसको, और या ही का नाम है तुम हमें दो। तो ये उन्होंने बगैर पैसे लिए नगर निगम के हवाले कर दी। था सुबह सुबह भी ऐसे ही हो रहा था, ऊपर वाले का नाम ले रहे थे कि अल्लाह कुछ तो कर दे, कुछ तो करे, इसमें दिखा अपना भी। हम लोग भी कहाँ जाएंगे, बहुत बच्चे अभी इन जैसे लोगों को कहाँ लेके जाए कौन। इन बच्चों को क्या पता कि कैसे टूटेगा, कैसे क्या होगा। इनको भी तो हादसा दिखेगा। बिजली पानी दे नहीं रहे, कुछ दे नहीं रहे हैं, क्या करे बेचारे। सुबह सुबह जाते हैं ये लोग काम पे जाते हैं, ये सारा मगदौड़ होता है कि कहीं ऐसा ना हमारा घर टूटे। बच्चे आदमी लोग तो यही सोचते हैं, काम पे नहीं जा रहे, कोई रोजी रोटी का नहीं है, कोई क्या करे। हर आदमी को यही सोच रहा है बेचारे ये आदमी लोग कहाँ से कमा के लाएगा। हम लोगों के बच्चे हैं, हम लोग संगम बिहार में छोड़ा के आज किसी को आना, बच्चे के लड़के को आना था, हमने कहा मत आना बाबू, क्योंकि कल कुछ हो जाएगा तब मैं कहाँ जाऊँ। मेरा आदमी नहीं है ना कोई है, मेरी 4 लड़कियां हैं, मैं किसको कहाँ से खिलाऊंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें वाई न्यूज। नमस्कार।